dear students, welcome back my YouTube channel Tiwari Classes, and now today we will discuss about the class 8th maths today exercise 11.4 बच्चों अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर। तो सब बच्चों को पता है कि आज हम 11 चैप्टर की बात करने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर की लास्ट एक्सरसाइज है 11.4। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या गिवन है बच्चों। तो प्रॉपर्टीज की हमने बात की थी बच्चों, आपको सबको पता चलिए हम थोड़ा रोम्बस की बात कर लेते हैं। तो रोम्बस की अगर मैं प्रॉपर्टी की बच्चों बात करता हूं तो रोम्बस की प्रॉपर्टी में सबको पता है कि सर ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। रोम्बस की प्रॉपर्टी में क्या होता है बच्चों, ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं इसकी, यानी जो आपकी ऑपोजिट साइड्स होंगी वो भी सब इक्वल होंगी। ये साइड इसके इक्वल हो गई बच्चों, ये वाली साइड किसके इक्वल हो गई, ये, यानी चारों साइड क्या होंगी इसकी इक्वल हो जाएंगी। ठीक है भाई, ये मान लीजिए ए हो गया, ये बी, ये सी और ये डी, यानी ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू कितना बच्चों डी है। ये सब क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। आई रेक्टेंगल में सबको पता है सर, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं, ईच एंगल विल बी 90 डिग्री, और जिसके जो बच्चों डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। बच्चों स्क्वायर की सबको प्रॉपर्टी पता है, आप लोग पढ़ के आए हैं पहले। स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें ईच एंगल विल बी 90 डिग्री होते हैं, और इसमें जो डायगोनल होते हैं ईच, मतलब दोनों क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं बच्चों। रेक्टेंगल प्रॉपर्टी हो गई, स्क्वायर की भी होगी बच्चों। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 की स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों क्या कह रहे हैं, एक बार ध्यान से समझेंगे। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। बच्चों क्या सभी रेक्टेंगल्स स्क्वायर हो सकते हैं बच्चों? नहीं हो सकते, क्योंकि रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल, और स्क्वायर की क्या होती हैं, 4 साइड्स इक्वल होती हैं, 4 की 4 ऑल साइड्स इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। बी ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। बच्चों रोम्बस क्या कह रहा है, पैरेललोग्राम। बच्चों रोम्बस की अगर मैं बात करता हूं तो आपको अभी भी बताया कि इसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये बी वाला क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रू हो जाएगा। सी पर चलते हैं बच्चों, देखिए ऑल काइट्स आर पैरेललोग्राम। सभी काइट्स का पैरेललोग्राम है, कभी ऐसा नहीं होगा कि सभी काइट क्या हो बच्चों पैरेललोग्राम हो। आइए डी पार्ट देख लेंगे जरा। ऑल रोम्बस आर काइट्स। बच्चों सभी रोम्बस काइट्स हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। ई पार्ट पे आ जाइए। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। जितने भी स्क्वायर है रेक्टेंगल हो सकते हैं जी, बिल्कुल हो सकते हैं। ई क्या हो जाएगा आपका ट्रू। एफ वाले पे आइए जरा। एफ कह रहा है ऑल रेक्टेंगल्स आर काइट। कभी रेक्टेंगल काइट नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। एक बार प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ सकते हैं जो कि आपको वीडियो में एक्सप्लेन की गई थी। एफ हो गया आपका। जी पे आ जाइए बच्चों। जी पार्ट पे कह रहा है ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। बच्चों ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। तो बच्चों स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि स्क्वायर पैरेललोग्राम हो सकता है। जी एच पे आ जाइएगा। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, ये ट्रू है बच्चों, सभी स्क्वायर रोम्बस हैं बच्चों। आई पे आइए बच्चों। ऑल रेक्टेंगल्स आर रोम्बस। बच्चों स्टेटमेंट इज फॉल्स बच्चों। जे पर आइए बच्चों। जे क्या कह रहा है, एवरी पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर। एवरी पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर। स्टेटमेंट इज फॉल्स बच्चों। तो ये बात हुई बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर, आइए देखते हैं क्या गिवन। तो आ गए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर, ये देखते हैं क्या गिवन। आइडेंटिफाई ऑल द कोऑर्डिनेटर्स दैट हैव। तो 4 इक्वल एंगल्स बच्चों, 4 इक्वल एंगल्स बच्चों किसमें किसमें होते हैं, आपको 2 में बताए हैं। ईच एंगल विल बी 90 डिग्री, वो आपका स्क्वायर में होता है, और किसमें होता है, रेक्टेंगल में होता है। किसमें होता है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल बच्चों। क्लियर हो गया। बी पार्ट पे आ जाइए बच्चों। बी में देखिए क्या गिवन है। बी में देखिए क्या गिवन है। बी में कह रहा 4 इक्वल साइड्स बच्चों। 4 इक्वल साइड्स आपको पता है कि सर स्क्वायर में आपने बताया था, और सर आपने एक रोम्बस में बताया था। सी पर आ जाइए बच्चों। सी आपको कह रहा डायगोनल बाइसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री। बच्चों किसमें किसमें होता है, सर स्क्वायर में होता है, और सर रोम्बस में बताया था। प्रॉपर्टी एक बार सभी बच्चे एक बार पढ़ लेंगे, जिन्हें समझ में थोड़ा ना आया हो। प्रॉपर्टी लिख भी लेंगे आप लोग अपनी नोटबुक में मैथ की। डी पार्ट में आइए। डायगोनल्स इक्वल इन लेंथ। बच्चों डायगोनल इक्वल होते हैं किसमें, लेंथ में। तो कौन सा बच्चों, स्क्वायर है वो, और कौन सा बच्चों, रेक्टेंगल है वो। तो ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर, आइए देखते हैं बच्चों क्या गिवन है। आराम से नोट कर लेंगे सही बच्चे। 3rd में क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है। एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज।
तो ये आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कैसे हैं ये। तो आप लोग इसकी डेफिनेशन सभी की आपकी बुक में गिवन है, पीछे प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, रोम्बस की भी बच्चों पीछे लिखी हुई है, आपकी रेक्टेंगल की भी है और स्क्वायर की भी है। तो आप लोग वहां से एक बार लिख सकते हैं। जैसे रेक्टेंगल की आपको बताइए ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, एंगल 90 डिग्री होते हैं। स्क्वायर की आप लोगों को बताई हुई है कि इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। क्वाड्रिलेटरल की बताई हुई है, रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम की भी आपको इससे पहले वाली एक्सरसाइज में आप लोगों को बताई हुई है कि पैरेललोग्राम की आप डेफिनेशन, तो आपको सिर्फ डेफिनेशन इनकी लिख देनी है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दीजिएगा, देखते हैं क्या गिवन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बच्चों, एक्सप्लेन व्हाई अ स्क्वायर इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कह रहा है जो कॉन्वेक्स ये स्क्वायर होते हैं ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों होते हैं बच्चों। तो यहां लिख सकते हैं आप लोग, बोथ डायगोनल लाई in the same in the interior of square। तो ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर हो गया कौन सा, 4th हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, ये आपका 4th हो गया बच्चों। ये आपको लिखना है, एक्सप्लेन करना था। क्वेश्चन नंबर आगे बच्चों 5 पर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ABCD is a rectangle, the diagonal AC and BD intersect each other at O, find the value of x if OA and OC आपको गिवन है बच्चों। क्या गिवन है, OA और OC गिवन है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, देखिए जरा ध्यान से। ये आपका रेक्टेंगल हो गया, क्लियर हो गई, A हो गया, ये B हो गया, ये आपका C है और ये D है बच्चों। क्या कह रहा है, AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर, कौन कौन, AC और कौन बच्चों, BD। और हम यहाँ पर एक पॉइंट लेट कर लेते हैं, इसको हमने O लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया बच्चों, O। कह रहा है OA तो आपको गिवन है बच्चों कितना, x+2, यानी ये वाला OA हो गया, यानी कितना है ये x+2 हो गया यहाँ से यहाँ तक। और OC आपको गिवन है बच्चों 2x - 1। आपको क्या करना है, x की वैल्यू बतानी है। आपको एक बात बताया बच्चों, जब भी कभी डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो इक्वल डिस्टेंस पे करते हैं। क्या बताया, इक्वल डिस्टेंस पे करते हैं बच्चों। तो यहाँ आप लोग लिख सकते हैं गिवन OA = x+2 और OC = 2x - 1 ना। तो आपको यहाँ मालूम है OA = कितना हो जाएगा, OC, तो 2x - 1 ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। OC = कितना, OA, क्योंकि 2x ग्रेटर देन है ना, 2x - 1 = x+2 बच्चों। x 1 को इधर लेके चलिए बच्चों, x को इधर ले आइए, तो 2x - x = 2 + 1, तो 2x में से x जाएगा बच्चों x, और 2 और 1 कितना बच्चों, 3। तो हैंस द वैल्यू ऑफ x कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई बच्चों। ये आप लोगों को प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना पड़ेगा कि रेक्टेंगल के जो बच्चों डायगोनल होते हैं इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर इक्वल डिस्टेंस पे बच्चों, इक्वल डिस्टेंस होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि जब साइड इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, डायगोनल्स हमेशा इक्वल होंगे, ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। आइए बच्चों देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आ गए, और क्या क्वेश्चन नंबर 6 आपको ध्यान से पढ़ना है, क्या गिवन है। कह रहा प्रूव दैट डायगोनल AC ऑफ अ स्क्वायर ABCD बच्चों। एक स्क्वायर आपको ड्रॉ करना है, या हमने एक स्क्वायर ड्रॉ किया और इसका नेम हमें गिवन है ABCD बच्चों। कह रहा है, क्या कह रहा है, ABCD, AB और फिर क्या हो जाएगा बच्चों, CD। ABCD जो है, हाँ ठीक है, ABC और ये क्या हो जाएगा, D। ये बात क्लियर हो गई। आगे कह रहा है बच्चों, आगे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। AC ऑफ ए स्क्वायर, डायगोनल कौन है, AC है। ये बच्चों डायगोनल हमने ले लिया, किसको लिया हमने, AC ले लिया, ठीक है। तो हमें बाइसेक्ट करना है, किस पे, DAB पे हमको ये करके दिखाना है। क्या कर रहा है, बाइसेक्ट हमको प्रूव करना है। सबसे पहले लिख लीजिए बच्चों क्या गिवन है। देखिए ये आपकी अब थ्योरम हो गई एक तरह से, गिवन ABCD इज ए स्क्वायर, और क्या कह रहा है भैया, और AC इसकी क्या है, डायगोनल हो गई। AC इज द डायगोनल। ये हो गई बात बच्चों। आपको प्रूफ क्या करना है वो लिख लीजिएगा। टू प्रूव AC बाइसेक्ट कर रहा है बच्चों, AC क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ये आपको लिखना है। AC बाइसेक्ट एंगल DAB, हमको बच्चों ये वाला प्रूफ करना है।
चलिए बच्चों, सबसे पहले हम जो ट्राइंगल आप लोग देख रहे होंगे, आज दो ट्राइंगल बन गए। एक बन गया आपका ए बी सी और एक बन गया आपका ए डी सी। दो ट्राइंगल बन गए, दोनों को कॉन्ग्रुएंस हमें प्रूव करने के बाद में उसके बाद बच्चों हम सीपीसीटी से इसको हम प्रूव कर देंगे। सबसे पहले जो पाइए तो कौन कौन से ट्राइंगल हो गया, अभी आपको बताया, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल ए सी डी। बच्चों ये आपके दो ट्राइंगल हो गए। सबसे पहली बात बच्चों, ये आपको स्क्वायर क्यों है, सबको पता कि सर ए बी इक्वल हो जाएगा किसके, बताइए। ये भाई स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ए बी इक्वल किसके बच्चों, सी डी की। क्यों, साइड है ये, क्या है ये, साइड हो गई। बी सी इक्वल किसके बच्चों, ए डी के, या डी ए आप लिख सकते हैं, ए डी के। क्यों, ये भी क्या हो जाएगी बच्चों, साइड हो गई। आप साइड सी डी हमने ले ली, साइड बी सी ले ली और क्या ले ली, ए डी। अब दोनों ट्राइंगल में अगर हम बात करते हैं बच्चों, ए सी साइड देखिए दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ए सी क्या आ रहा है, देखिए दोनों ही ट्राइंगल की मैं बात करूं, ए सी डी या ए बी सी, दोनों में ए सी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ए सी क्या आ गया बच्चों, ए सी इक्वल है किसके, ए सी के। क्यों, क्योंकि ये सर कॉमन है। अब आपको यहाँ पता चल गया होगा बाई किससे करा बच्चों हमने, साइड साइड कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल से हमने किया है। तो लिख सकते हो आप ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो गया बच्चों इन ट्राइंगल ए सी डी में। ए सी डी ट्राइंगल के क्या हो गया बच्चों, कॉन्ग्रुएंस हो गया। पर आपको ये नहीं बताना था, आपको ये नहीं बताना था, ठीक है। सीपीसीटी, अब आप लोग ये नई चीज पढ़ रहे हैं, सीपीसीटी का मीन्स मैं आपको बता दूं बच्चों, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल बच्चों, यानी ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, हमने इससे प्रूफ करा है। बाई सीपीसीटी से आप लिख देंगे सर डीएसी जो ट्राइंगल है, कौन सा, डीएसी ट्राइंगल, एंगल जो डीएसी है, कौन सा एंगल डीएसी जो है वो सर सीएबी को, किसको, सीएबी के इक्वल हो गया भाई। सीएबी के क्या हो गया, इक्वल। जो आपको लाना था वो आपका प्रूफ हो चुका कि सर ए बी बाइसेक्ट, हेंस लिख देंगे फिर, हेंस ए सी बाइसेक्ट्स एंगल डीएबी, एंगल डीएबी। ये प्रूफ हो गया बच्चों। दोबारा एक बार ध्यान दे देंगे सभी बच्चे, 6 में क्या रहा, ए बी सी डी एक स्क्वायर था बच्चों, ए सी बाई इसका डायगोनल गिवन था। हमने क्या करा, ए सी को बाइसेक्ट करा, डी ए बी को हमने प्रूफ करना है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल ए डी बी बच्चों, ए बी इक्वल किसके होगा, सी डी के, साइड हो गई, ऑपोजिट साइड इक्वल या ऑल साइड इक्वल। बी सी किसके इक्वल हो गई, ए डी के। और बच्चों दोनों ट्राइंगल में ए सी आपका कॉमन आ गया। बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल से ए बी सी बच्चों ए डी सी के इक्वल हो जाएगा। और बाई सी पी सी टी से डी ए सी किसके, सी ए बी के। तो बच्चों ए सी बाइसेक्ट कर गया किसको, डी ए बी को। तो ये बात की हमने क्वेश्चन नंबर 6 की। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, आइए देखते हैं क्या है बच्चों। 7 में एक बच्चों क्या है, रेक्टेंगल गिवन है, क्या गिवन है, रेक्टेंगल आपको गिवन है 7 नंबर में। ये आपका बच्चों रेक्टेंगल हो गया, ठीक। ये इसका हमने डायगोनल लेट कर लिया। चलिए ए बी सी और डी बच्चों, डायगोनल आपको बच्चों गिवन है 10 सेंटीमीटर। कितना है, ये आपको गिवन है कितना है, 10 सेंटीमीटर। लेंथ आपको बच्चों गिवन है, लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। कितनी है, 8 सेंटीमीटर बच्चों। क्लियर हो गई होगी सभी को बात बच्चों। और आपसे क्या पूछी गई बच्चों, ब्रेथ पूछी गई है। क्या पूछी गई है, ब्रेथ आपसे पूछी गई। बच्चों आपको एक पाइथागोरस थ्योरम का याद रखना है, मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो क्या होती है बच्चों, ये कहता है BC का स्क्वायर, या ऐसे कर सकते हैं आप AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बच्चों क्या हो गया, AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बच्चों ये होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं बच्चों, हम लोग इसको लोगों को क्या कहते हैं, पाइथागोरस। आप लोगों ने पहले भी इसको पढ़ा होगा, याद होगा तो, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। AC आपका क्या बच्चों यहाँ पर 10 सेंटीमीटर हो गया, AB आपका सर 8 स्क्वायर हो गया। सर BC हमारा क्या, यही है ब्रेथ हमारा, यही क्या होता है, ब्रेथ। अब देखिए 10 का स्क्वायर 100 होता है सर, 8 का स्क्वायर सर 64 आ जाएगा, इधर आ जाएगा। और ब्रेथ, अब देखिए स्क्वायर है यहाँ पर, 100 में से 64 गए सर, 36 आ गया। तो B हो गया, या मैं B लिख देता हूँ इसको यहाँ पर, चलिए पूरा ही लिख देते हैं। अब इधर से क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, मालूम है ना भाई, 36 यानी 6 × 6
पेयर कंप्लीट, तो आंसर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हुआ। अपने लास्ट क्वेश्चन पे आगे बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 8 में आइए देखते हैं क्या क्या गिवन है आपको। आराम से नोट कर लेंगे सब बच्चे इसको, ये आपने नोट कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट देखते हैं। तो ये आपको गिवन है और गिवन क्या भैया, ये इसके साइड के इक्वल है, ये साइड x के इक्वल हो गई। यहाँ आपको गिवन है x-2 और ये आपको गिवन है y+3, x+5 है आपका, और ये आपका गिवन है बच्चों कितना 12 है। ये कितना हो गया 12 हो गया। ये पैरेललोग्राम गिवन है, क्या है ये, ये पैरेललोग्राम है बच्चों। आपको x की वैल्यू पूछी, x और y की दोनों की ही आपको वैल्यू बतानी है। क्या करना, दोनों की वैल्यू। तो इसका हम नेम घेरते हैं, चलिए देखिए ABCD और यहाँ हमने नेम घेर दिया O, ठीक है। तो आपको पता है बच्चों OA इक्वल किसके होगा, OC के होगा बच्चों। तो x-2 इक्वल टू क्या हो गया, y+3 हो जाएगा। तो x माइनस वाई को इधर ले आइए, 2 को इधर लेके चलिए, तो 3+2 हो जाएगा। x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 5। इक्वेशन नंबर क्या बन गई बच्चों, फर्स्ट बन गई। क्लियर हो गई सबको, बताया था कि एक दूसरे को इक्वल डिस्टेंस पे ये इंटरसेक्ट करते हैं। अगेन आ जाइएगा, अगेन देखिए x+5 इक्वल्स टू 12, ठीक। या और मैं इसको थोड़ा वो कर देता हूँ, OD इक्वल्स टू OB बच्चों। तो x+5 इक्वल्स टू 12, तो x इक्वल्स टू 12 - 5, तो सर x की वैल्यू तो सर 7 आ गई। बिल्कुल जी, x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब सर y की ओर चाहिए, तो पुट y इक्वल्स टू कितना 7, पुट y इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट बच्चों। आइए जरा देखिए, तो x - y 7, y की जगह रखिए 7 इक्वल्स टू 5, सर x इक्वल टू 5 + 7, सर x की वैल्यू तो 12 आ गई। कितनी आ गई 12, हैंस x इक्वल्स टू 12, y इक्वल्स टू 7। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये पार्ट कंप्लीट हुआ। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर देखते हैं। चलिए 8th का बी पार्ट सब बच्चे एक बार ध्यान से देखेंगे। 8th के बी पार्ट में आपको बच्चा रोम्बस गिवन है। क्या गिवन है, रोम्बस गिवन है। चलिए रोम्बस बनाते हैं हम। अब देखिए रोम्बस बनाने का तरीका सबसे पहले ऐसे करेंगे और ये आपका बन के तैयार हो गया बच्चों रोम्बस। क्लियर हो गया, साइड 12 गिवन है। अच्छा, इसकी रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो 12 गिवन है और यहाँ पर x-2 है ये आपका, और ये शायद x-6 है, चेक कर लेते हैं। यस, x+6 गिवन है। कितना है, x+। अब इसमें y तो है नहीं, तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए होगी बच्चों, x की वैल्यू निकालनी। क्या है ये आपका रोम्बस। तो रोम्बस में ऑल साइड्स क्या बताई थी आपको, इक्वल बताई थी। चलिए बच्चों, सबसे पहली बात तो आपको पता है कि डायगोनल्स और रोम्बस बाइसेक्ट करते ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ रोम बाइसेक्ट ईच अदर बच्चों, ठीक है। तो आपको क्या करना, देखिए हमें एक तो ये साइड मालूम है बच्चों, ये साइड पता है, और एक क्या पता है, ये मतलब एक ट्राइंगल बन गया, देख रहे होंगे। पाइथागोरस थ्योरम से लग रही होगी आपको, है ना, पता चल गया बच्चों सबको। यस सर लग गया, पाइथागोरस थ्योरम बच्चों क्या होती है, सबसे लेंथी साइड कौन सी, ये हो गई। देखिए x+6 का स्क्वायर इक्वल्स टू x-2 का स्क्वायर, और बच्चों कितना 12 का स्क्वायर। x+6 का a स्क्वायर प्लस 6 6 36, सर 6 2 12x इक्वल्स टू a स्क्वायर, सर 2 2 4 हो जाएगा, सर माइनस का 2 2 4x। सभी को आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, याद होंगी भी। यहाँ a - b का होल स्क्वायर बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बच्चों। देखिए x स्क्वायर से तो x स्क्वायर आपका बच्चों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4x को इधर लेके चलिए बच्चों, और 36 को उधर लेके चलेंगे, तो आपका 12x प्लस 4x इक्वल्स टू 144 और 4 148, और माइनस कितना बच्चों 36, 12 और 4 बच्चों कितना हो जाएगा 16x। यहाँ देखिए 8 में से 6 गया 2, 14 में से 3 जाएंगे बच्चों, कितना आ जाएगा 11। कितना आ गया 11 आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे, आइए क्या करना है डिवाइड। तो x इक्वल्स टू 112 अपॉन 16, 16 7 जाए, नहीं x की वैल्यू कितनी आ गई डियर स्टूडेंट 7 आ गई।
x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। क्वेश्चन का बी पार्ट आपका कंप्लीट हुआ बच्चों। आइए सी पार्ट देखते हैं। गिवन है भाई, हम साइड इसकी लिख लेते हैं, चलिए अच्छा। और एक इसमें आपको डायगोनल गिवन है, इसकी लेंथ है x + 7, इसका बेस है आपका 24, ये साइड आपस में क्या होंगे ऑपोजिट साइड्स इक्वल। और आपको इधर गिवन है बच्चों कितना 6 - x, ये साइड कितनी है गिवन है 6 - x। तो करना क्या आप लोगों को मालूम पड़ेगा सर, कुछ नहीं है ज़्यादा कुछ, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना हमें। क्या करना है पाइथागोरस थ्योरम बच्चों। क्या कहती है कि सबसे बड़ी साइड जो है कौन सी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 - x का स्क्वायर और प्लस में कितना 24 का स्क्वायर। क्लियर होगी बात। आइए a स्क्वायर 7 × 7 = 49 प्लस 7 × 2 = 14x। यहाँ ये जरा a + b का यहाँ भी a - b है, सॉरी 6 × 6 = 36 प्लस x स्क्वायर 6 × 2 = 12x और 24 का बच्चों होता है 576। कितना होता है 576। सर x स्क्वायर से तो x स्क्वायर सर कैंसिल हो गया। अब देखिए 14x के पास में 12x लेके आएंगे और इसके पास ये लेके चलिए, तो 14x प्लस कितना 12x। क्लियर होगी बात। 576 प्लस 49, 4 और 2 6, 1 और 1 2, 26x हो जाएगा। और 6 और 9 15, 7 4 11 और 1 12 और 5 और 1 6 बच्चों। बच्चों सी वाला जो क्वेश्चन है वो आपकी बुक में बच्चों 9 - x लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है उसको थोड़ा क्वेश्चन में सही कर लेंगे। यहाँ पर ये आपका कितना गिवन है x - 9 है। यहाँ पर कितना है x - 9, इसको सही लिख लेंगे क्वेश्चन में। ये आपका जो गिवन है x - 9 है, बुक में मिस्टेक है बाई प्रिंट बच्चों, x + 9 लिख लेंगे यहाँ पर। इसको a स्क्वायर 9 × 9 = 81 हो जाएगा और माइनस का 9 × 2 = 18x, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर। और 1 कितना हो जाएगा 7 और 8 बच्चों। 8 और 7 कितना होता है आप लोगों को सबको पता है। 8 और 7 सर होते हैं 15 और 5 और 1 कितना हो गया 6 और ये 40 माइनस का माइनस कितना 49। तो 17 में से 9 जाएंगे बच्चों, बताइए कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे माइनस करके बताइए जरा, बताइए 608 आ गया बच्चों। x = 608 अपॉन कितना बच्चों 32, डिवाइड करके बताइए सर कितना आएगा। डिवाइड करिए बच्चों, 19 2 × 18 और 19 3 × 57, हाँ बच्चों 19। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 19। तो यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक थी, इसको आप लोग बुक में अपनी सही कर लेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 8th का सी। आइए 8th का डी पार्ट देखते हैं क्या गिवन है। क्या गिवन है स्क्वायर हमको गिवन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, x की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन डी में आइए देखिए सिंपल सा, ये आपको फिगर गिवन हो गया एक स्क्वायर का और ये इसका डायगोनल। ये आपको गिवन है कितना भाई x और ये 10 है और ये भी क्या है 10। ये हमको फाइंड करना है, ये हमको क्या करना है फाइंड करना है ये वाला। तो चलिए तो आपको सबको पता है कि सर इसकी तो साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं, क्या होती हैं इक्वल होती हैं। और आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई है x की वैल्यू पूछी गई है। तो बहुत सिंपल सा तरीका, जब ये 10 है तो ये भी कितना होगा आपको पता होना चाहिए। तो सर x स्क्वायर इक्वल्स टू कर दीजिए इसको सर 10 इन, देखिए क्या कर दीजिएगा 10 का स्क्वायर और ये कितना 10 का स्क्वायर। तो x इक्वल्स टू हो गया सर कितना 100 + 100 सर हो जाएगा और x इक्वल्स टू सर 200 हो जाएगा। आंसर कितना आ गया बच्चों 10√2, यानी 10 10 जा 100। अच्छा चलिए रहने दीजिए, ऐसे कर दीजिए 10 10 जा 100 2 जा 100 2 जा 200 हो गए ना। तो आंसर कितना आया 10√2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10√2 आ गई। ये कौन से उसकी बात की बच्चों हमने एंगल डी इसके डी की, ये आपका क्या था स्क्वायर गिवन था। चलिए ई वाले पे आ जाइएगा जरा, सब सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है बच्चों। ई पर आइए देखें, देखिए ई आपका पैरेललोग्राम गिवन है। तो पैरेललोग्राम क्या बताया था, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, फिगर आप लोग बताएंगे बिल्कुल सेम है। तो y - 1 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा x - 5 के हो जाएगा भैया। तो x - y इक्वल्स टू y को इधर लेके चलिए 5 को इधर लाइए, तो 5 - 1 हो जाएगा। तो x - y इक्वल टू कितना आ गया सर 4 आ गया। इक्वेशन नंबर क्या बन गई फर्स्ट आ गई। फिगर सब बनाएंगे अपने आप। अगेन y + 3 इक्वल्स टू कितना गिवन आपको 12। तो y इक्वल्स टू 12 - 3 सर y की वैल्यू कितनी आ गई, 12 में से 3 जाएंगे सर 9 आ गई। तो x की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए y इक्वल्स टू कितना 9। तो x - 9 इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू 4 + 9, तो सर x इक्वल्स टू सर 13 आ गया। तो 13 और ये बच्चों यहाँ पर आपको जो गिवन y + 1 है भैया कितना है
वाई प्लस 1, ठीक है। तो x माइनस वाई, हाँ ठीक है, x माइनस वाई और 5 माइनस प्लस 1 यानी 6 हो जाएगा। ये कितना हो गया यहाँ पर 6, रुक जाइए एक मिनट ज़रा, ये 6 हो जाएगा और ये कितना बच्चों 9 प्लस 6 हो जाएगा, 9 प्लस 6 कितना हो गया 15। भैया क्वेश्चन को सही से रीड किया करो। ई पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। आइए नेक्स्ट पार्ट देख लेते बच्चों, हम लोग एफ पार्ट पे आ गए। हम कौन से पे आ गए, एफ पार्ट। आइए जरा, आइए जरा एफ पार्ट पे आ जाइए। एफ का फिगर सब आपको ड्रॉ करना है अपने आप, रेक्टेंगल की भी है, ज्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चन में बच्चों। तो आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम से ही करनी है बच्चों। किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड यानी आपका जो हाइपोटेनियस है x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल रहेगा किसके बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर के। यही तो क्वेश्चन है, बिल्कुल जी यही क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। आइए जरा, ए स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4x इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 4 4 जा 144। एक्स स्क्वायर से सर एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए सर, 4x इक्वल टू हो गया 144 माइनस 4 हो जाएगा, 4x इक्वल टू सर 140 हो जाएगा सर, 4 1 जा 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20, x इक्वल टू बच्चों 35। आंसर चेक कर लीजिएगा सब। ये कौन सा एफ पार्ट आ गए। अब आगे हम अपने जी पार्ट पर, लास्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए देखिएगा। तो इसकी तरह हमने एक अभी क्वेश्चन किया था इससे पहले में, कौन सा पार्ट था वो आपका डी वाला था। तो डी और जी सेम एज है बिल्कुल। स्क्वायर गिवन है, फिगर ड्रॉ कर लेंगे। तो आपको साइड्स क्या होती हैं बताया था भाई, स्क्वायर की साइड्स कैसी होती हैं, साइड्स आर इक्वल होती हैं ऑलवेज। आ जाओ इधर से निकल के। साइड्स कैसी होती हैं, ऑलवेज इक्वल होगी बच्चों इन किसकी, स्क्वायर की। तो साइड देखिए, वन साइड हमको कितनी गिवन है, एक्स है, तो सेकंड कितनी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और हमको डायगोनल कितना गिवन है इसका सर, 50√2 गिवन है। 50√2 का स्क्वायर हमने लिख लिया, 2x स्क्वायर, 50 का स्क्वायर कितना होगा बताइए, 50 का स्क्वायर कितना होगा। या एक और इजी क्वेश्चन कर सकते हैं आप इधर से, यहाँ से आप इसको कर दीजिएगा ऐसे, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 50√x। यहाँ से आपका कितना बनेगा भाई, √2x, ठीक है। यहाँ पर x स्क्वायर है, स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 50√2, रूट से रूट कैंसिल कर दीजिएगा, x इक्वल्स टू आपका 50। आंसर चेक करिएगा, ये आपका जी पार्ट हो गया। यस, लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट वाली जो आपकी एक्सरसाइज है वो है आपकी कंस्ट्रक्शन की एक्सरसाइज है और हाँ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।